अमेरिका ने भी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ट्रंप के दूत से मिलने से किया इनकार। देखती रह गई दुनिया, नेपाल का अमेरिका से मोह भंग। भारत की टेंशन हुई खत्म, बालेन शाह का नया गेम सेट। पहले अमेरिका के करीब जा रहा था नेपाल, अब क्यों बनाने लगा दूरी? क्या है इनसाइड स्टोरी? भारत की टेंशन हुई खत्म, बालेन शाह का नया गेम सेट। पहले अमेरिका के करीब जा रहा था नेपाल, अब क्यों बनाने लगा दूरी? क्या है इनसाइड स्टोरी? नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह बड़े कलेजे वाले इंसान निकले। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश माने जाने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के खास दूत से अगर कोई मिलने से इनकार कर दे तो ये आम बात नहीं है, लेकिन बालेन शाह ने यही कर दिखाया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालेन शाह ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक कदम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? देखिए, इसकी इनसाइड स्टोरी की शुरुआत होती है नेपाल की नई विदेश नीति से, जिसे बालेन शाह नेपाल फर्स्ट कहकर आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब नेपाल किसी भी बड़े देश के दबाव में आकर फैसले नहीं लेना चाहता, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन या फिर कोई और ताकत। नेपाल अब अपने हितों के हिसाब से ही कदम उठाना चाहता है, लेकिन अमेरिका से दूरी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आखिर ऐसा नेपाल क्यों कर रहा है? अमेरिका से दूरी सबसे बड़ी वजह जो सामने निकल कर आई है वो है अमेरिका की शर्तें। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका ने नेपाल को कई ऑफर्स दिए, जिसमें फ्री हेलीकॉप्टर्स जैसी डील भी शामिल थी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें ऐसी भी जुड़ी थीं जो बालेन शाह को साफ नहीं थी कि नेपाल की ज़रूरतें कोई दूसरा देश कैसे तय करेगा। खबर है कि इसी रणनीति की वजह से ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गौर से बालेन ने मिलने से इनकार कर दिया। अब बात आती है उस मुद्दे की जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। वो है यूरेनियम। खबरें सामने आई हैं कि नेपाल के मुस्तांग इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले हैं और अमेरिका की नजर इस पर है। किसी भी विदेशी ताकत को यहां दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी साफ है, बालेन शाह किसी भी कीमत पर अपने देश के संसाधनों को दूसरे देश के हाथ में नहीं देना चाहते। चीन को लग रहा था कि नेपाल अमेरिका के करीब जाएगा, जिससे उसे अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर खतरा महसूस होने लगा था। लेकिन बालेन शाह ने यहां भी संतुलन बना दिया। उन्होंने चीन के कुछ प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा शुरू कर दी और साफ कर दिया कि कोई भी डील देश हित से ऊपर नहीं होगी। यानी बालेन शाह ने एक तीर से दो निशाने साधे। अमेरिका को दूरी का संकेत दिया और चीन को चेतावनी कि नेपाल अब किसी का मोहरा नहीं बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, इसमें भारत कहां खड़ा है? तो यहां भारत के लिए स्थिति राहत देने वाली है, क्योंकि भारत हमेशा से चाहता है कि नेपाल में किसी तीसरी ताकत का दखल ना हो, और अब बालेन शाह का ये रुख भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि नेपाल अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत भी करना चाहता है। व्यापार, बिजली, ट्रांजिट और सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत तेज हो रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बालेन शाह बैलेंस की पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं। जहां वो किसी एक देश के साथ पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे, तो वहीं कई देशों को बराबरी के दर्जे पर रखना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश ऐसे देशों से सीधे नाराज हो सकते हैं, जो कि नेपाल के लिए कूटनीति में एक बड़ा जोखिम हो सकता है। अगर ये फैसला गलत साबित हुआ तो नेपाल पर दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये रणनीति काम आई तो जान लीजिए नेपाल एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उभर सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बार का फैसला है या फिर नेपाल की विदेश नीति का ही ये एक बड़ा बदलाव है? क्योंकि जिस तरह से बालेन शाह ने पहले अमेरिकी अधिकारियों से दूरी बनाई और अब ट्रंप के खास दूत से भी मिलने से इनकार कर दिया,
उससे साफ संकेत मिलते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बालेन शाह अब नेपाल को एक न्यूट्रल पावर बनाना चाहते हैं, जहां वो किसी भी गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते और खुद के देश का इस्तेमाल होने भी नहीं देना चाहते, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से ही हर देश के साथ संबंध साधना चाहते हैं। लेकिन ये वक्त ही तय करेगा कि नेपाल के ये नए फैसले उसके लिए हितकर साबित हो रहे हैं या खतरनाक। अब ये भी देखना होगा कि क्या इस पे अमेरिका कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। क्या चीन भी नेपाल के इन तेवर को देखकर अपनी रणनीति बदलता है या नहीं, और अब भारत किस तरह की रणनीति के तहत नेपाल से अपने रिश्ते साधेगा, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। और अगर आप इन्हीं सब से रखना चाहते हैं खुद को खबरदार, तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि लगातार इसी तरह के खबरों पर विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आप करते हैं इन्हें पसंद, तो कीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना भी पसंद, तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को सब्सक्राइब। नमस्ते।